औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक फोर्स है। ये फोर्स जो है ये दो किस्म का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स है जब मालिक्यूल्स के दरमियान, जब सेम टाइप ऑफ मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो एडहेसिव फोर्स है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स हों, उनके दरमियान इंटर मालिक्यूल अट्रैक्शन हो, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स में हम लेंगे एग्जांपल मरकरी मालिक्यूल को खींचता है और वाटर मालिक्यूल को। तो इस तरह से ये सेम टाइप के मालिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है कोहेसिव फोर्स हम बोलते हैं इनको। तो एडहेसिव फोर्स के दरमियान जब हम वाल पे पेंट करते हैं, जब दीवार पे हम जब पेंट लगाते हैं, तो उन दो सब्सटेंस के दरमियान उनके जो मालिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इंटर मालिक्यूल अट्रैक्शन, उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। या गिलास और वाटर के दरमियान, गिलास के मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको भी एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इसी तरह से सरफेस टेंशन जो है ये भी एक फोर्स की तरह काम करता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम एक जो है फ्रेम ऑफ सोप फिल्म ले लेंगे, एक फ्रेम में हम सोप एक थिन फिल्म लगाएंगे, तो इसमें धागा डाल देंगे, तो धागे की शक्ल इस तरह की होगी ड्यू टू द इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ दीज मालिक्यूल ऑफ द सोप फिल्म। तो इसकी शक्ल इस तरह की होगी क्योंकि इसके अंदर भी मालिक्यूल्स हैं और इसके बाहर की, धागे के बाहर भी मालिक्यूल्स हैं और धागे के अंदर भी मालिक्यूल्स हैं। अगर हम एक सोई लेंगे, उसको थोड़ा प्रिक करेंगे, तो अंदर का जो लेयर है वो फट जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो धागे की तो शक्ल है, धागे की जो शेप है वो इस तरह पूरा सर्कल बनेगी, ज्योमेट्रिकल सर्कल जो है वो बनेगा। तो इस सर्कल शेप जो है अंदर धागे की, तो इसके अंदर जो मालिक्यूल्स नहीं रहे। अब इसके बाहर जो मालिक्यूल्स हैं उनमें इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन है, तो वो हर तरफ उसका मैग्नीट्यूड है सेम रहेगा। इस तरह से ये एक सर्कल की शक्ल इख्तियार करेगा। या हम एक शेविंग ब्रश लेते हैं, जब हम इसको सोप सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो सोप सोल्यूशन डालने के बाद उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो कोन शेप्ड बनता है, क्योंकि ऊपर जो ये है ये इसकी एरिया कम हो, इसका एरिया कम हो जाता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? अब सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं। अगर हम ये एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें ये जो है वाटर हम ले लेंगे। जैसे हमने देखा है, अगर पत्ते पे आपने एक वाटर ड्रॉप देखा होगा, तो वो स्फेरिकल शेप में होता है, वो फैलाव शेप में नहीं होता है। तो उसका कारण भी सरफेस टेंशन ही है। या कोई कीड़ा पानी की सतह पर चलता है, दैट इज़ वाई वो कैसे इस पानी की सतह पर चलता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इस तरह से ये जो वाटर हमने एक कंटेनर में लिया है, इस वाटर में अगर हम तस्वीर करेंगे, ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल और ये तीसरा, तो ये मालिक्यूल जो है ये पानी की सतह पर है, ऊपर वाली सतह पर है, और ये भी इस तरह से इनके दरमियान जो वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो यहाँ से इसका जो मालिक्यूल यहाँ इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा इस मालिक्यूल को, और इसको यहाँ इस तरफ खींचेगा इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो ये जो है ये दोनों फोर्स जो है, यहाँ जो नेट फोर्स बनता है इसके दरमियान या इसके इन दो दरमियान, वो ज़ीरो है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड में दोनों तरफ जो है फोर्स लगता है। लेकिन ऊपर इसका कोई फोर्स कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस तरह से ऊपर की तरफ कोई, ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, और ये जो है इस सतह पे एक टेंशन क्रिएट होगा, इस सतह पे एक टेंशन क्रिएट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अब नीचे की तरफ इसको, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस तरह से ये ऊपर की जो लेयर है ये टेंशन में आएगी। तो इसी जो फोर्स इनके दरमियान लगता है, जिस फोर्स से ये ऊपर वाली सतह जो है, ये एरिया जो है इसका है वो मिनिमम होगा और टेंशन में होगा। तो इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसी टेंशन को हम सरफेस टेंशन नाम देते हैं। तो इस तरह से ये जब मॉलिक्यूल नीचे आएगा, तो नीचे इसके हर तरफ जो मॉलिक्यूल हैं वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो और हर तरफ जो मॉलिक्यूल इसको इक्वल मैग्नीट्यूड में खींचेंगे हर तरफ, तो यहाँ जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो ज़ीरो है। तो इस तरह से ये फ्लोट होना शुरू होगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस तरह से जो ऊपर वाली लेयर इस पानी की है, वो जो है वो मिनिमम एरिया
उसमें मिनिमम एरिया होगा और वो टेंशन में रहेगा। तो टेंशन में तो वो टेंशन जो है, टेंशन उस पर जो है वो उसी सरफेस पे, उसको हम सरफेस टेंशन का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से यही सरफेस टेंशन जो है यही यहाँ भी इसका यही काम है और यहाँ भी इसका यही काम है। तो यहाँ ब्रश वाले शेविंग ब्रश में भी ये सरफेस टेंशन की वजह से ही ये ऊपर वाला एरिया कम हो जाता है और नीचे वाला जो ठीक है, ये ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सोप सोल्यूशन। तो इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन नोट करते हैं वो है, सरफेस टेंशन इज़ डिफाइंड as the property of liquid by virtue of which its free surface at rest tends to have minimum area and behaves like structured membrane। तो इस तरह से जब ये ऊपर वाली सरफेस टेंशन में होगी तो इस को हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो यही ऊपर वाली सरफेस जो है, इट विल बिहेव एज स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन, इट विल बिहेव एज स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन। तो जिस तरह से एक पानी का जो ड्रॉप है वो पत्ती पे स्फेरिकल शेप में रहता है, वो भी स्ट्रक्चर्ड, ऊपर उसकी जो लेयर है वो स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।